Welcome back. SRF एंड JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप PhD के ड्यूरेशन में फाइनेंशियल सपोर्ट है जो अलग अलग तरह के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद दिया जाता है। जैसे लाइफ साइंस के लिए CSIR है, ICMR है, DBT है, ICAR है। तमाम तरह के एग्ज़ाम होते हैं जिसको क्वालिफाई करके JRF और SRF पाया जा सकता है। एक सपना होता है कि हम JRF के थ्रू अपना PhD कंप्लीट करें, अपना रिसर्च फेलोशिप के साथ पूरा करें। अब अलग अलग तरह के स्ट्रीम के लिए अलग अलग तरह के फेलोशिप अवेलेबल हैं, अलग अलग तरह के एग्ज़ाम हैं। अगर आप ICMR JRF का इंतज़ार कर रहे थे तो आपका इंतज़ार खत्म हो गया है। ICMR JRF के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। 18 जून तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो 8 जुलाई को है। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे ICMR JRF क्या है, कौन कौन ICMR JRF के लिए एलिजिबल है, क्या सभी में से एलिजिबल है या नहीं है, इसमें फ़ी कितना लगता है, इसका सिलेबस क्या है, इसका मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है, पैटर्न क्या होता है एग्ज़ाम का। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं बायोवर्सिटी। यहाँ जो मेरे पास लिस्ट है उसमें 10 एग्जाम को हमने इंक्लूड किया। ये सिलेबस वैसा है कि बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम के बच्चे इसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ICMR एक्चुअली नाम से ही लगता है ये मेडिकल रिसर्च के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि आप नहीं भर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर लाइफ साइंस का हर स्ट्रीम इसके लिए एलिजिबल लिया। एक एक करके हम लोग सेगमेंट को लेकर चलते हैं। डेट की बात अगर करें हम लोग तो डेट हम लोग जान गए हैं। ओपन हो चुका एप्लीकेशन फॉर्म, 18 जून तक इसका डेट है, लास्ट डेट है और 8 जुलाई को एग्ज़ाम है। भारत के अलग अलग 21 शहरों में इसका एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि फॉर्म कहाँ से फिलअप करें। 2 वेबसाइट है जहाँ से आप फॉर्म शुरू कर सकते हैं। एक ICMR का खुद का वेबसाइट है जहाँ से आप फॉर्म ओपन करके फिल कर सकते हैं। दूसरा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं जिनके साथ इनका एसोसिएशन होता है उस वेबसाइट पर जाके भी आप कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर केस में अभी तक में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये वो संस्था है जो हर बार इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इस बार का एग्ज़ाम भी इन्हीं के द्वारा कंडक्ट की जा रही है। ICMR की वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म को ओपन कर सकते हैं, या दूसरा है कि PGIMIR के वेबसाइट पर जाएं और वहां से फॉर्म को ओपन करके फिल कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के थ्रू हर साल 150 फेलोशिप दिए जाते हैं, जिसमें से 120 फेलोशिप लाइफ साइंस के लिए होता है और 30 फेलोशिप सोशल साइंस के लिए होता है। इसके एग्ज़ाम का जो पैटर्न CBT मोड पर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होता है अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन को। इस एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सेक्शन A सबके लिए कंपलसरी है, सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए भी और लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए भी। जो लाइफ साइंस में है सेक्शन A के साथ सेक्शन B कंप्लीट करना है, और जो सोशल साइंस के हैं उनको सेक्शन A के साथ सेक्शन C कंप्लीट करना है। यानी कि B और C में से कोई एक ही सेक्शन आपको कंप्लीट करना है, दोनों सेक्शन कंप्लीट नहीं करने हैं। A कंपलसरी हो गया और B, C में से कोई एक ऑप्शनल आपको चूज करना है। इसके बाद आता है इसका एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है? मास्टर डिग्री के साथ कम से कम आपका जो मार्क्स है उसमें वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एटलीस्ट 50% या उससे एबव होना चाहिए। एज लिमिट बिल्कुल है, और JRF की तरह इस JRF में भी एज लिमिट है 28 साल का, 28 ईयर का एज लिमिट है। और जो एग्जाम्शंस होते हैं जैसे कि अगर OBC है तो 3 साल का, SC ST है तो 5 साल का, वो जो सबके लिए छूट होता है वो इस एग्ज़ाम में भी है। क्या सभी MSc या MA एलिजिबल हैं? नहीं। जो एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर साइंस हो गया, सॉइल साइंस हो गया, उन सबको ICMR कंसिडर नहीं करती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, EWS हैं या OBC हैं तो आपके लिए 1500 का फ़ी है, और अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए 1200 का फ़ी है। PWBD के लिए ये फ़ी माफ़ किया जाता है, उसका कोई फ़ी नहीं लगता है। अब हम लोग आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसका, सिलेबस के बारे में, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेरी मुझे मिली है। इसका सिलेबस क्या है, कहीं डिफाइंड नहीं है।
बिल्कुल, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो सिलेबस के तौर पर डिफाइन किया गया है। जो सिलेबस यूजीसी लेती है, जिस सिलेबस से सीएसआईआर में एग्जाम होता है, उसी तरह के सिलेबस से इस एग्जाम में भी, आईसीएमआर एग्जाम में भी एग्जाम होती है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे, जो सीएसआईआर का क्वेश्चन है, जो आईसीएमआर का क्वेश्चन है और जो यूजीसी का क्वेश्चन है, तीनों के क्वेश्चंस में धरती आसमान का अंतर, एकदम बिल्कुल बहुत अंतर है। अंतर होने का कारण क्या है? सबसे पहला कि जो सीएसआईआर में एग्जाम होते हैं उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3, और सेक्शन सी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। तो जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है और पूरे आईसीएमआर में जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सभी 1 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं। तो ये कैसे संभव है कि 4 मार्क का जो क्वेश्चंस है और जो 1 मार्क का क्वेश्चंस है दोनों एक जैसा हो? एक तो अंतर होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उसके क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है, इस क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है। दूसरा, जो अगर आप एम और मिशन को देखेंगे तो आईसीएमआर हमेशा हेल्थ सेक्टर में काम करती है, जो मेडिसिन रिसर्च हो गया, हेल्थ हो गया, ऐसे सेक्टर में। तो जाहिर सी बात है जो इसका क्वेश्चंस होंगे वो इसी सेक्टर से रिलेटेड होंगे, जो इसमें पूछे जाएंगे वो इसी से संबंधित होगा, ज़्यादातर हेल्थ से रिलेटेड होगा, डिजीज से रिलेटेड होगा। लेकिन सीएसआईआर तो ऐसा नहीं है, यूजीसी तो ऐसा है नहीं, उसमें तो लाइफ साइंस के हर स्ट्रीम के बच्चे हैं, हर स्ट्रीम के स्कॉलर्स हैं, उसमें हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस भी होते हैं। सी सेक्शन में 75 क्वेश्चन में सिर्फ 25 करने होते हैं, इसमें उतने ऑप्शंस नहीं है, उस तरह के एग्जाम ये नहीं है। तो अगर पैटर्न अलग है तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्वेश्चन भी अलग होंगे, क्वेश्चन का टाइप भी अलग होंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, सिलेबस भले एक है लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल अलग है, तो आपको उसी पैटर्न बेसिस पर काम करना पड़ेगा। हमारे टीम ने रिसर्च के बाद इसका एक अलग पैटर्न निकाला था, इसमें कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको एक जगह किया गया था। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आईसीएमआर में, उसमें कौन कौन से टॉपिक एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप सिलेबस में कंफ्यूज हैं, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं या आपको लगता है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन हमारा बायोवर्सिटी आपको देता है। आप वेबसाइट पर जाएंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम लोगों ने अलग करके रखा हुआ है कि एक्चुअली किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टॉपिक आपको एकदम भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, एकदम पढ़ लेना है, वहाँ से निश्चित तौर पर क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए के लिए अलग से, सेक्शन बी के लिए अलग से, सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए जो कंपलसरी है और सेक्शन बी जो लाइफ साइंस का है, वो 2 चीज़ों का सिलेबस और टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा कि किस टॉपिक से कितना आता है। यहाँ तक हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। मेरे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नोट है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने स्कॉलर्स को दिए थे। जैसे कि देखिए, डिजीज एंड देयर कॉजिंग एजेंट जो है, साइंटिस्ट जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन से 18 में तकरीबन 4 क्वेश्चंस आए थे, 19 में तकरीबन 3 क्वेश्चंस आए थे, 20 में, 22 में, इसी तरह के 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से हमेशा आते हैं। तो एक लैंडमार्क हो गया इस क्वेश्चन का कि ये चीज़ें आपको पढ़ के रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आप देखिए, अगर हम लोग सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, अगर करंट अफेयर देखें, डिजीज जो इंडिया में हो रहा है या जो वर्ल्ड में हो रहा है, जो क्राइसिस हुआ या डिजीज से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही हैं, क्या रिसर्च हो रहा है, तो आपको वर्ल्ड अफेयर, थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी रखना है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन का कुछ लैंडमार्क है जो आपको पढ़ना चाहिए। क्या ज़रूरी है वो सभी इसमें बनाया हुआ है, इसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं। पूरे क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है इसमें, और एनालिसिस के बाद जो है ये बनाया गया है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट पर है ऑलरेडी, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये बायोवर्सिटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसमें कि लिखा हुआ रहेगा कंप्लीट क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द आईसीएमआर एग्जाम। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये आपका टाइम बचाएगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो एक बार आप ज़रूर विजिट करें और बायोवर्सिटी से जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए बायोवर्सिटी, जहां हम आपको इस तरह के सारे नॉलेज, सारे नोटिफिकेशन, जिसमें यहाँ हम लोग बायोवर्सिटी में कोशिश करते हैं कि सभी नोटिफिकेशन और हर तरह की जानकारी जो ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए वो आपको यहाँ से मिले। तो हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर साल की तरह इस साल भी
बायोवर्सिटी सारथी 2 ICMR बैच लॉन्च कर चुकी है, जो 1 जून से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं इसमें, जिसमें से हम लोग इसमें पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, अब तो 1 महीने का समय बचा हुआ है, आपको रिवीजन करना है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट और फिर मॉक टेस्ट, वो सभी चीज़ें, सारा टॉपिक सेक्शन ए सेक्शन बी का कवर हो जाएगा इस टेस्ट सीरीज में। तो 2 मोड में ये टेस्ट सीरीज चलता है। एक तो टेस्ट सीरीज आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, आप टेस्ट दीजिए, अपने आप एनालाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और फिर अपना प्रिपरेशन तैयार करिए। दूसरा होता है बैच की आप टेस्ट सीरीज दीजिए, और जो थोड़ा सा अभी तैयारी नहीं की है अच्छे से, यानी कि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो उसके लिए डाउट सेशन का क्लासेस रहता है। आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में आपके पास डाउट है तो उसके लिए हम लोग अलग से सेशन रखते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ICMR के लिए और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, देखते रहिए बायोवर्सिटी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।